जय माता की भक्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्धनारीश्वर कृपा पर। भक्तजनों, आज हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत के बारे में। 16 सोमवार व्रत क्यों रखें, 16 सोमवार व्रत रखने से आपको किन किन दुखों से मुक्ति मिलेगी, 16 सोमवार व्रत रखने से क्या क्या आपको फ़ायदा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल अर्धनारीश्वर कृपा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी और सुनानी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। भक्तों, साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। भक्तों, एक समय की बात है, पार्वती जी के साथ भगवान शिव भ्रमण के लिए धरती लोक पर अमरावती नगरी में आए हुए थे। वहाँ के राजा शिव जी का एक मंदिर बनवाया था। शिव जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आइए आज चौसर खेलते हैं। खेल शुरू हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आया। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। पर अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने झूठी भविष्यवाणी के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और वह कोढ़ी हो गया। कुछ समय बाद उसी मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं पूजा करने के लिए आई और पुजारी को देखकर उनसे कोढ़ी होने का कारण पूछा। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुजारी जी ने सारी बातें बताई। तब अप्सराओं ने उन्हें 16 सोमवार व्रत के बारे में बताते हुए महादेव जी से अपने कष्ट हरने के लिए प्रार्थना करने को कहा। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, बिना अन्न व जल ग्रहण किए सोमवार को व्रत करें और शाम की पूजा के बाद ही आधा शेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनाए और चंदन, चावल, घी, गुड़, दीप, बेलपत्र आदि से भोले बाबा की उपासना करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर जी को चढ़ाएं और फिर इस प्रसाद को 3 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा लोगों में बांटें, दूसरा गाय को खिलाएं और तीसरा हिस्सा स्वयं खाकर पानी पिएं। इस विधि से 16 सोमवार करें और 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें और फिर परिवार के साथ प्रसाद को ग्रहण कर लें। ऐसा करने से भगवान शंकर तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी ने यथाविधिवत पूजन करने लगे और रोग मुक्त हुए। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देख पार्वती जी ने उनसे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने उन्हें 16 सोमवार की महिमा का वर्णन किया, जिसके बाद माता पार्वती ने भी यह व्रत किया और फल स्वरूप रूठे हुए कार्तिकेय जी माँ के आज्ञाकारी हुए। इस पर कार्तिकेय जी ने भी माँ गौरी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा, जिस पर उन्होंने अपने व्रत के बारे में बतलाया। तब गौरी पुत्र भी व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने भी अचानक मिलने का कारण पूछा और फिर व्रत की विधि जानकर उसने भी विवाह की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। उस राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला उस ब्राह्मण कुमार को पहनाई। धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजा कन्या ने पूछा, नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। राजा कन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी, किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? राजकन्या ने अपने पुत्र को भी शिव जी के इस व्रत के बारे में बतलाया। तब उनके पुत्र ने राज्य की कामना से 16 सोमवार व्रत किया। तभी राजा के दूतों ने आकर उसे राज्य कन्या के लिए वर्ण किया। इसके बाद उसका विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उस राजा ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा।
परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि वह अपनी पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान भक्तजनों उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने उसे इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटका कर भगा दिया। वहां से वह रानी तेली के यहाँ पहुंची तो सब बर्तन चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी ही सूख गई। भक्तों सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। भक्तों उसने उसी जल को पिया। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता था। भक्तों वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाली से मंदिर के गुस्साई के पास ले गए। सारी गाथा जान वह समझ गया कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी है। तब वह धैर्य बनाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाते थे। दुखी हो गुस्साई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैंने पति आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी के पूजन में नहीं गई। तब गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की और बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत पूर्ण किया। इसके प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने रानी का पता बताया। तब राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के कष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब भगवान शंकर जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। आप इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी की आज्ञा से राजा रानी नगर में आए। प्रजा उनके स्वागत में पूरे नगर को सजाया गया। बैंड बाजे बजने लगे, मंगल गीत गाए गए। इसी के साथ राजा शिव जी की कृपा से हर वर्ष 16 सोमवार व्रत को कहकर रानी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति के विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है भक्तों, या कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। तो भक्तों कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अर्धनारीश्वर कृपा को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी के साथ जय माता की भक्तों।